सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, साफ नीला आसमान और मेहनती लोग इस गांव की पहचान थे। लेकिन इस गांव में एक लड़का रहता था, आदित्य। आदित्य के पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आदित्य का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। स्कूल जाने का उसका शौक इतना था कि कई बार बिना चप्पल के धूप में तपते रास्तों पर नंगे पांव चलकर भी स्कूल पहुंच जाता। लेकिन गरीबी और तंगहाली के कारण उसे अक्सर दूसरों का मजाक सहना पड़ता। फिर भी उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। वह सोचता, अगर मैं वक्त की कदर करना सीख जाऊं, तो जरूर कुछ बड़ा कर सकता हूं। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी अटारी में खेलने गया। वहां धूल भरी किताबें, लकड़ी का संदूक और पुराने बर्तन रखे थे। अचानक उसकी नजर एक पुरानी दीवार घड़ी पर पड़ी। घड़ी सुनहरे रंग की थी, लेकिन टूटी फूटी और रुकी हुई लग रही थी। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। जैसे ही आदित्य ने घड़ी को छुआ, अचानक उसमें से हल्की सी आवाज आई, आदित्य, मैं हूं समय की घड़ी। जो मुझे समझ लेगा, वो अपना भविष्य बदल सकता है। आदित्य डर गया, लेकिन वह साहसी भी था। उसने पूछा, तुम सच में बोल सकती हो? और मैं अपना भविष्य कैसे बदल सकता हूँ? घड़ी बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। समय ही सबसे बड़ा धन है। पैसा खोने पर वापस मिल सकता है, लेकिन समय खोने पर वह कभी लौटकर नहीं आता। उस दिन से आदित्य और घड़ी की दोस्ती हो गई। हर रात जब सब सो जाते, आदित्य घड़ी से बातें करता और नई नई बातें सीखता। घड़ी ने उसे बताया, अगर तुम रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठो, पढ़ाई करो और हर काम समय पर करो, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। आदित्य ने उसी दिन से नियम बना लिया, सुबह सूरज उगने से पहले उठना। हर दिन पढ़ाई और खेल दोनों में समय बांटना। बेकार की बातों और आलस से बचना। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। गांव के बच्चे आदित्य का मजाक उड़ाते थे। अरे घड़ी वाला, हर वक्त टाइम टाइम करता रहता है। लेकिन आदित्य पर कोई असर नहीं होता। वह मुस्कुराकर सोचता, आज मजाक उड़ाते हैं, कल ताली बजाएंगे। कभी कभी उसका मन टूट भी जाता। वह सोचता, क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? क्या यह सब मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी? ऐसे वक्त पर घड़ी उसे कहती, बेटा, हर महान इंसान ने समय की कदर की है। भगत सिंह, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सबने समय का सही उपयोग किया और इतिहास रचा। तुम क्यों नहीं कर सकते? यह सुनकर आदित्य का हौसला फिर से बढ़ जाता। कुछ महीनों बाद खबर आई कि जिले में एक प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है। पूरे जिले से बच्चे इसमें भाग लेंगे। जो जीत जाएगा, उसे शहर जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा और पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। यह आदित्य का सपना था, लेकिन उसके पास किताबें भी पूरी नहीं थी और न ही कोई ट्यूशन। उसने हिम्मत नहीं हारी। रात दिन पढ़ाई करने लगा। कभी पेड़ के नीचे बैठकर, कभी लालटेन की रोशनी में। समय की घड़ी हर रात उसे प्रेरित करती, जो समय पर मेहनत करता है, वही सफलता का स्वाद चखता है। आखिर परीक्षा का दिन आ गया। सैकड़ों बच्चे इकट्ठे हुए। सबके पास नई किताबें, अच्छे कपड़े और पेन पेंसिल थे। आदित्य साधारण कपड़ों में पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन घड़ी की आवाज कानों में गूंज रही थी, डर मत। तूने हर सेकंड का सही उपयोग किया है। समय तेरा साथ देगा। परीक्षा शुरू हुई। आदित्य ने पूरे आत्मविश्वास से सवाल हल किए। जब वह परीक्षा से बाहर निकला,
उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुए। गांव के चौपाल पर सब बच्चे इकट्ठे हुए। घोषणा हुई, जिले की परीक्षा में पहला स्थान आदित्य को मिला है। गांव वाले हैरान रह गए। जो लड़का कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, वही आज जिले का सबसे होशियार बच्चा बन गया था। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद समय की घड़ी। तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत और अनुशासन ही असली ताकत है। अब आदित्य शहर पढ़ने चला गया, लेकिन उसने गांव के बच्चों के लिए अपनी पुरानी अटारी में एक पढ़ाई का कमरा बना दिया। उसने दीवार पर वही पुरानी घड़ी टांग दी और बच्चों से कहा, यह है समय की घड़ी। अगर तुम समय की कदर करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी समय का महत्व समझने लगे। सूरजपुर गांव पढ़ाई और मेहनत के लिए मशहूर हो गया। समय सबसे बड़ा धन है। जो समय की कदर करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आलस और टालमटोल इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे, तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी आसान हो जाएगी। संदेश: समय की घड़ी सिर्फ आदित्य की कहानी नहीं है। यह हर इंसान की कहानी है, जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की चाह रखता है। बस जरूरत है समय को सही दिशा में लगाने की। समय का सम्मान करो, समय तुम्हें सम्मान देगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।